छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेटे का पनामा में नाम आया तो जांच आपके यहाँ पर आने से काम नहीं चलेगा। ईडी भेज लीजिए, चाहे पूरी सरकार की ताकत लगा दीजिए, पर जनता इसी तरह खड़े रहेगी और लगातार खड़े रहेगी। पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और उनके तोता ईडी और आईटी और सीबीआई से कि छत्तीसगढ़ में जब नान घोटाला हुआ तब जांच क्यों नहीं? जो मोदी सरकार है वो डर कर हमारे भिलाई हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को परेशान करने के लिए आज ईडी घर भेज रही है। अखफड़वा कांड में जांच क्यों नहीं हुआ? गर्भाशय कांड में जांच से यहाँ पर ईडी की कार्रवाई चल रही है सुबह 5 बजे से, और उसके विरोध में जो देवेंद्र यादव के समर्थक है वो यहाँ पर हवन आहुति दे रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। मोदी सरकार को बुद्धि देने के लिए आहुति दी जा रही है, ईडी को वापस जाने के लिए नारेबाजी किया जा रहा है यहाँ पे। तो आइए यहाँ शामिल कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर, ये जो आहुति वगैरह दी जा रही है इसके बारे में बताइए। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी हैं वो भी निरंतर हमारे राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाला और यहाँ की टीम के साथ जो वहाँ पर अपना झंडा गाड़ा है और जो भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है उसके विरोध में आज ये जो मोदी सरकार है वो डर कर हमारे भिलाई हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को परेशान करने के लिए आज ईडी घर भेज रही है। और आपको बता दूं कि उसी की सफलता पूर्वक जैसा आज हमारे बीच में भी इस महीने 23, 24, 25 तारीख को अधिवेशन होने वाले उसके चीज़ों को खराब करने के लिए आज ईडी सिर्फ हमारे जितने भी हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं और हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी और संजय अग्रवाल तीनों के घर में यहाँ पर ईडी ने छापा मारे। पर उनको बता दें कि वो कितना भी कर ले, परंतु यहाँ भिलाई की जनता है, ये जनता जानती है कि तो विधायक देवेंद्र यादव जी ने कितना काम किया है। आपके यहाँ पर आने से काम नहीं चलेगा। ईडी भेज लीजिए, चाहे पूरी सरकार की ताकत लगा दीजिए, पर जनता इसी तरह खड़े रहेगी और लगातार खड़े रहेगी जब तक ईडी यहाँ से जाती नहीं है। और आपको बता दूं कि यूथ कांग्रेस की टीम हम सभी ने यहाँ पर हवन किया गया और हवन के माध्यम से उनको सद्बुद्धि प्रदान करने के हमने भगवान से एक निवेदन किया है कि भगवान ईडी को और नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे कि वो बताए जो भ्रष्टाचारी है उनके पास जाए ईडी, उनके पास भेजे, यहाँ नहीं कि जो काम कर रहे उसके पास ईडी भेजे। पहले ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इसको आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। एक्चुअली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और जो कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल हिला हुआ है और डरा हुआ है। उसी से जलन की भावना से, बदले की भावना से ये ईडी का रेड जो डाला गया है उसी जलन के भावना से डाला गया है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तीनों जो हैं केवल आप देख लीजिए पिछले 8 साल में जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से विपक्ष के नेताओं पे 95% ईडी और आईटी का छापा मारा गया है। जो उनके अंदर बैठे मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी और उनके तोता ईडी और आईटी और सीबीआई से कि छत्तीसगढ़ में जब नान घोटाला हुआ तब जांच क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में जब प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हुआ तब जांच क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेटे का पनामा में नाम आया तो जांच क्यों नहीं हुआ? अखफड़वा कांड में जांच क्यों नहीं हुआ? गर्भाशय कांड में जांच क्यों नहीं हुआ? आज देश इनके नफरतवादी सोच के खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा में भिलाई से माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा जब भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं और देश में नफरत को रोकने की बात करते हैं तो एक केंद्र में बैठे मोदी की सरकार ईडी और आईटी को भेजती है छत्तीसगढ़। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि कल ईडी आईटी छत्तीसगढ़ आई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ घर में बैठकर मिठाई खाई और बात की कि किस किस के ऊपर कार्रवाई करना है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ विपक्ष में बैठे नेताओं से कि आपकी ईडी और आईटी से क्या बात हुई? आपने ईडी और आईटी से ये क्यों नहीं किया कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले रमन सिंह के सरकार में जब पीडीएस घोटाला हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ, सीएम मैडम का नाम आया, उन पे तो कार्रवाई करो। आज काम करने वाले के ऊपर तुम आंख दिखा रहे हो, लेकिन देश में महंगाई, बेरोजगारी और सारी चीजें जीडीपी नीचे आ रही है। आज रुपया 82 के नीचे आ गया है, $1 = 82 रुपीज। आज प्रधानमंत्री का साख नहीं गिर रहा है, आज उनका गरिमा नहीं गिर रहा है। आज ये जो इनका असफल षड्यंत्र है इसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और लगातार विरोध करते रहे कि जब तक मोदी के नुमाइंदे, मोदी के तोते ईडी यहाँ से वापस नहीं जाती। देवेंद्र यादव जी जो उसके मुख्य रूप से व्यवस्थापक हैं
उनके ज़बरदस्ती उनके घर पे सुबह सुबह 3 बजे ईडी ने रेड मारा है। और ऐसे ही हमारे अन्य प्रदेश में अन्य 7 से 8 नेताओं के घरों में ईडी ने दबाव बनाया है, दबावपूर्वक उनके घर पे घुसा है। और हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन को ख़राब करने की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। या हम सारे लोग, पूरे विधानसभा के लोग, पूरे शहर के लोग जो देवेंद्र यादव जी को चाहते हैं, वो सुबह 7 बजे से यहाँ पर डेरा डला के बैठे हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी चीज़ों से बात की है और अभी जो आगे आने वाले समय में जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हवन किया गया है उनको सद्बुद्धि देने के लिए। हम यहाँ पर ढोल मंजीरा, पूरी महिलाएं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हैं कि हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी के ऊपर ऐसा जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई, हम इसका कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। और जब तक ईडी यहाँ पर बाहर आके हमको बताती नहीं है और हमारे विधायक जी से हमसे नहीं मिलाती है, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। सर, ये जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, इससे क्या कुछ लगता है आप लोगों को कि अधिवेशन में फर्क पड़ेगा? ईडी की कार्रवाई से अधिवेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के इतने सिपाही, हम मजबूत सिपाही हैं जो मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। अगर आप जाके रायपुर में देखेंगे तो हमारे सारे नेता और सारे कार्यकर्ता एक एक चीज़ की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अधिवेशन होगा और बहुत जोरदार तरीके से होगा। ईडी के इस कार्रवाई से हमारे अधिवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, आपका परिचय। अतुल श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव NSCI। आप लोगों का क्या कहना है इस कार्रवाई पे? जैसा कि पूरे देश भर में जहाँ पे भाजपा विरोधी सरकार है, वहाँ पे ईडी ने इस तरीके से लगातार प्रहार किया जा रहा है। विपक्षी दलों के जड़ों को कमज़ोर किया जा रहा है, वहाँ के नेताओं के, वहाँ के जनप्रतिनिधि, जननायक को कमज़ोर किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और ईडी हमेशा ये करती आ रही, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे विधायक, वहाँ के नेता, वहाँ के कार्यकर्ता सभी को परेशान किया जा रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि हम लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार उसके योजनाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि नरेंद्र मोदी के दलाल ईडी जो हर किसी के घर में घुस रहे हैं इस तरीके से। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो और ईडी साथ में बैठ के मीटिंग किए, चाय वगैरह पिए, उस बारे में देखो ये बिल्कुल, ये आप देखिए, बातों को आप जाहिर कीजिए कि ईडी लगातार विगत 1 वर्ष से छत्तीसगढ़ के हर कोने में घूम रही है। तो ये क्या बोलना गलत है कि साथ में उठने बैठ नहीं रही है? ये सूचनाएं वहीं से मिल रही है ना, कहीं देखा है, कहीं फोटोग्राफ है, कहीं ना कहीं सब चीज़ें बाहर है। और जो ये ईडी है, ना, ये भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, ये सब की बी टीम है। ये ईडी नहीं है।